सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। ठीक है, क्या बोला है कि E and F पॉइंट है बच्चों साइड PQ PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR के जो पार्ट्स हैं बच्चों, ये फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। एक ट्रायंगल दी गई है बट उसके लिए बहुत सारे केस हमें दिए गए हैं। एक ट्रायंगल दी गई है, ठीक है, ऑल राइट प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक ट्रायंगल हमें दी गई है और उसके साथ बहुत सारे बच्चों हमें एग्जांपल्स दिए हैं जिसको हमें सोल्व करना है, राइट। चलिए, ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल बच्चों। ट्रायंगल क्या कहता है, सबसे पहले नामकरण इसका करना है बच्चों हमें। ट्रायंगल का नाम है PQR, PQR, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें तो यहां पर बच्चों इसमें PQ और PR दिया गया है, सॉरी E एंड F दिया गया है PQ एंड PR पर। PQ पर क्या है E बच्चों, ठीक है, तो हम यहां पर लगाएंगे E और वहां पर F बच्चों, बस अब इसका लिख देंगे नाम बच्चों। यहां पर है हमारा E पॉइंट और यहां पर है हमारा F पॉइंट बच्चों, ठीक है। अब मेरे को ये सारी वैल्यूज उन्होंने बोला है कि EF पैरेलल क्या हुआ, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, और इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बीपीटी थ्योरम में चले जाएंगे। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, जब भी ये दो लाइन पैरेलल होंगी तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल बच्चों, क्या होगा, इक्वल, राइट। चलिए, अब देखो बच्चों पीई की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारे पास 3.9, कितना हुआ 3.9, और जो इसके बाद इक्यू बच्चों कितना है 3 सेंटीमीटर, पीएफ कितना बच्चों 3.6, और एफआर की वैल्यू कितना बच्चों 2.4, राइट। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें यही तो बोला गया है कि जो पीई है उसको हमें डिवाइड कर देना किससे, ई क्या से, पीएफ है उसको एफआर से बच्चों, तो पी ई डिवाइड बाई क्या होगा, ई क्या होगा बच्चों, पी एफ डिवाइड बाई क्या होगा, एफ वन। अब मेरे को बताना है कि क्या ये ट्रायंगल जो है हमारी इस रूल को फॉलो करती है, यानी कि बीपीटी थ्योरम को फॉलो करती है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों यहां पर हम, यानी ये पैरेलल इसके इक्वल बोला है, क्या ये सच है, क्या ये गलत है या सही है, ये हमें बताना है कि जो ये EF है इसको पैरेलल बोला है किसके, क्या वार के, ये सही है या फिर गलत है, ये हमें बताना है। PE की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.9, E क्या की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, अच्छा PF की वैल्यू कितनी है 3.6, FR की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, ठीक है। अब इसके बाद देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3 इक्वल हुआ बच्चों यहाँ पे 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3/2 बच्चों, कितना हुआ 3/2, क्या ये इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं। तो वी कैन सी दैट प्यारे बच्चों EF नॉट पैरेलल टू QR। अब इस कंडीशन के लिए जो हमें बोली है, इस कंडीशन के लिए EF नॉट पैरेलल टू, EF नॉट पैरेलल टू QR, फर्स्ट कंडीशन के लिए बच्चों। अब बढ़ते हैं सेकंड पर। सेकंड कंडीशन के लिए भी सेम चीजें हैं बच्चों, यही हमारे पास सेम ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमारे पास एक लाइन है बच्चों, यहां पर ट्रायंगल का नाम PQR है बच्चों, ठीक है। यहां पर E है बच्चों और यहां पर हमारा F है। P की वैल्यू बच्चों 4 दी गई है और E क्या की वैल्यू जो है वो हमें 4.5 दी गई है, और PF की बात करें तो 8 है, RF की बात करें तो 9 है बच्चों। अब फिर मेरे को चेक करना है क्या ये जो पैरेलल की कंडीशन है ये फॉलो करता है, ये पैरेलल कंडीशन सही है या नहीं सही है, राइट, ये मेरे को बताना है बच्चों। चलिए अब शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर करेगा। सबसे पहले PE, ठीक है, बाय बीपीटी लिख रहे हैं बच्चों, क्या जब भी ये ट्रायंगल का हमें हिस्सा इसके पैरेलल दिया जाता है तो तब मैं वहां पर क्या लगा सकता हूं, बीपीटी थ्योरम। तो वही हम फॉलो कर रहे हैं, PE डिवाइड बाय E क्या हो बच्चों,
जो कि इक्वल होगा पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। ठीक है, पीई की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 4, ई क्या की वैल्यू कितनी है 4.5। ठीक है, पीएफ की वैल्यू कितनी है 8 और एफ आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 9। राइट एवरीवन, क्लियर है सबको? हाँ, कोई डाउट कोई क्वेरी? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब ये जो पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा बच्चों। जब भी कोई पॉइंट ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है 0, यानी एक पॉइंट है तो 10 बन जाता है, 2 पॉइंट है तो 100 हो जाता है बच्चों। ठीक है, एक पॉइंट है बच्चों हमारे पास, तो 40 डिवाइड बाई 45 इक्वल हुआ 8/9 बच्चों। तो बताना है 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 8/9 इक्वल हुआ 8/9। यस, इसका मतलब ये हुआ ई एफ पैरेलल। क्या हुआ? इसका मतलब जो हमें बताना था स्टेट वेदर कि ई एफ पैरेलल है क्या वार के। यस एब्सोल्युटली, ई एफ पैरेलल है क्या वार के। राइट, चलिए जी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ बच्चों। सेम कंडीशन यहां पर दी गई है, यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल का नाम है बच्चों पी क्यू आर, यहां पर है ए बच्चों, यहां पर है एफ। अब कंडीशन है बच्चों पी क्यू की, यानी कंप्लीट की कंडीशन दे दी है। अब हमें कितना है 1.28 बच्चों, और जो पी आर है बच्चों वो हमें दे दिया है, यानी ये भी कंप्लीट दिया है। कितना है बच्चों 2.56, और जो पीई की वैल्यू है बच्चों वो हमें यहां पर दी गई है 0.18। कितनी है 0.18, और जो वैल्यू है पीएफ की 0.36 बच्चों, 0.36। ठीक है, अब मैंने ना बीपीटी पर जब बताया था आपको, यहां पर एक कंडीशन है बच्चों कि जो ईएफ है बच्चों वो हमारा पैरेलल दे रखा ऑलरेडी किसके बच्चों, क्या वार के। तो मैंने जब बीपीटी स्टार्टिंग में बताया था कि एक कंप्लीट लाइन के नीचे भी हमारा एक हाफ पार्ट आ सकता है, तो ये चीज में कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। राइट, तो यानी कि अब मैं पीई के डिवाइड में पूरा पी क्यू लिख सकता हूं, पीई के डिवाइड में बाय बीपीटी, पीई के डिवाइड में मैं पूरा पी क्यू की वैल्यू पुट कर सकता हूं बच्चों, क्योंकि मेरे को पूरी पी क्यू की वैल्यू दी गई है। राइट, और दूसरी साइड यदि हम बात करें पीएफ के साइड में बच्चों, मैं पूरा पीआर की वैल्यू रख सकता हूं। किसकी वैल्यू रख सकता हूं? पीआर की वैल्यू रख सकता हूं बच्चों। तो मेरे पास जो है पीएफ पीई की जो वैल्यू है बच्चों 0.18 है बच्चों। कितना है 0.18, और पी क्यू की जो वैल्यू है बच्चों वो है मेरे पास 1.28 बच्चों। अब जो पीएफ की मेरे पास वैल्यू है 0.36 बच्चों, पीआर की जो वैल्यू है मेरे पास 2.56 बच्चों। कितना है 2.56। ठीक है, अब बस मैं पॉइंट से देखो, 2 पॉइंट है यानी ये तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, यहां पर भी 2 पॉइंट है ये भी डायरेक्ट कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको कहां पर कैंसिल होता है। हाँ, अब इसको जैसे हम 2 पर कैंसिल कर लेते हैं ना, 8 और 2 10 से 11, 3 पर तो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसको 2 पर कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 18, सॉरी 2 4 जा 8। ठीक है, अब यहां पर करें इसको बच्चों 2 से, तो यहां पर आ जाएगा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 1, 2 8 जा 16 बच्चों। ठीक है, अब फिर ये तो सेमी कंडीशन है, 2 9 जा 18 और ये आ गया 64, यानी कि बच्चों 9/64 इक्वल हुआ 9/64। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि अभी फिर जो ये ट्रायंगल एएफ है जिसमें बोला था क्या वार के है, ये चेक करके बताना है। तो बिल्कुल है, क्या है? बिल्कुल है प्यारे बच्चों।